श्री गणेशाय नमः। मित्रों, ज्योतिष दर्शन BSS चैनल में आपका स्वागत है। ज्योतिष क्लास या ज्योतिष विद्या सीखने के लिए इस चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया नीचे लगी हुई लाल बटन में सब्सक्राइब करें तथा उसके बगल में बनी बेल आइकन को दबाएं, जिससे ज्योतिष विद्या को सीखने के लिए आपको वीडियो पहले प्राप्त हो। तो मित्रों, समय ज़्यादा न लेते हुए आज हम आपको बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय पूर्व क्षितिज पर उदय हो रही जो राशि है उसको हम लग्न कहते हैं, और इस व्यक्ति के जीवन में इस लग्न का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि लग्न जो होती है वो 1 से लेकर के 12 तक, 1 से 12 तक कोई भी राशि इस खाने में लिखी हो सकती है। 1 और 8 लिखी है तो उसके स्वामी मंगल हैं, 2 7 है तो शुक्र हैं, 3 6 है तो उसके स्वामी बुध हैं। यदि 4 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर तो उसके स्वामी चंद्रमा है। यदि 5 नंबर लिखा हुआ है तो उसके स्वामी सूर्य हैं। 9 और 12 में से यदि कोई राशि लिखी है तो उसके स्वामी गुरु हैं। 10 और 11 लिखी है तो उसके स्वामी शनि है। अब मित्रों, मान लीजिए कि हमें इस जीवन में हमारा भाग्य भाव, इसको कहते हैं भाग्य भाव, और इसी को कहते हैं धर्मेश, इसी को कहते हैं भाग्येश, और इसी को कहते हैं नवमेश। तो यह भाव ऐसा भाव है जो आपके 9वें भाव का स्वामी है। यह धर्म भाव है, इसलिए इसको धर्मेश कहा जाता है, इसके स्वामी को धर्मेश कहा जाता है। और चूंकि इसी से भाग्य का निर्धारण होता है, इसलिए इसको भाग्येश कहा जाता है। अब मित्रों, हम आपको बताते हैं कि इस जन्म कुंडली में यदि भाग्य भाव में आपके कोई भी ग्रह बैठा है तो वही भाग्येश कहा जाएगा, या जो राशि यहाँ पर लिखी हुई है उस राशि का जो स्वामी होगा वह भाग्येश होगा। क्योंकि नवम भाव का कारक जो होता है वो होता है गुरु, और नवम भाव से पिता का भी देखा जाता है, इसलिए सूर्य भी पिता का कारक है। नवम भाव से पिता के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। अब हम आपको इस 9वें भाव की बात करते हैं कि 9वें भाव में यदि मान लीजिए आपकी लग्न है 7, तो 8 9 10 11 12 1 2 और 3, अर्थात भाग्य भाव का स्वामी हो जाएगा कौन? बुध। अब हम बात करते हैं सिर्फ इस बुध की, जो बुध आपके भाग्य भाव का स्वामी है। यदि भाग्य भाव का स्वामी हो करके और लग्न में स्थित हो जाए, यदि बुध यहां लग्न में स्थित हो जाए तो ऐसा मनुष्य जीवन में बहुत भाग्यवान होता है। राजाओं के द्वारा इसको मान प्राप्त होता है, सुशील होता है, सौम्य होता है, और यह सौम्य व्यक्तित्व वाला होता है, बहुत सीधा साधा व्यक्ति होता है। इसके पास में विद्या होती है और यह विद्यावान होता है, और लोगों के द्वारा यह व्यक्ति पूजा जाता है जिसके भाग्य भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय भाव की। तो यदि भाग्य भाव का स्वामी अर्थात भाग्येश यदि द्वितीय भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति पंडित होता है, लोगों में बहुत प्रिय होता है, यह व्यक्ति धनवान होता है, और इसके पास में धन आता ही जाता है, आता ही रहता है, और धन की कमी इसको कभी नहीं होती। यह व्यक्ति कामी हो सकता है, कामांध हो सकता है, स्त्री और पुत्रादि के सुख से भी युक्त रहता है। मित्रों, अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तो तीसरे भाव में यदि भाग्य भाव का स्वामी बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भाई का सुख
बहुत अच्छी प्रकार से प्राप्त होता है। यह व्यक्ति धनवान होता है और पराक्रमी होता है, रूप, गुण और शील से युक्त रहता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। तो चतुर्थ भाव में यदि भाग्येश बैठा हुआ है तो ऐसे मनुष्य के घर में वाहन के सुख से कमी नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति के घर में कई वाहन होते हैं और यह व्यक्ति पुण्यवान होता है। बात करने में यह व्यक्ति बहुत चतुर होता है। यह व्यक्ति यशस्वी होता है और लोगों के द्वारा इसको मान प्राप्त होता है और यह व्यक्ति साहसी होता है यदि भाग्य भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। तो यदि पंचम भाव में नवम भाव का स्वामी बैठा हो तो बहुत शुभ होता है। यह पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव, ये तीन भाव बहुत शुभ माने जाते हैं, त्रिकोण माने जाते हैं। भाग्य भाव का स्वामी यदि केंद्र में बैठ जाए तो शुभ माना जाता है। यदि दसम भाव में बैठ जाए तो और शुभ माना जाता है। तो हम अभी बात कर रहे हैं पंचम भाव की। तो पंचम भाव में यदि भाग्येश बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है, पुत्रवान होता है, गुरु भक्त में रत रहता है और मानी होता है, अर्थात इसको सब जगह से मान सम्मान मिलता रहता है। यह व्यक्ति धर्मात्मा होता है, पंडित होता है और गुणवान होता है यदि भाग्य भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए। यदि आपके भाग्य भाव का स्वामी अर्थात भाग्येश यदि छठवें भाव में बैठ जाए तो यह व्यक्ति कम भाग्य वाला होता है। इसका भाग्य जो है, इसके भाग्य कभी कभी साथ देता है और कभी नहीं देता है, लेकिन मामा के सुख से यह रहित हो जाता है और यह शत्रु से पीड़ित भी रहता है। ऐसा व्यक्ति जिसके भाग्य भाव का स्वामी छठवें भाव में बैठ जाए, यह व्यक्ति मामा से रहित होता है, शत्रु से पीड़ित होता है और इसके भाग्य में हमेशा इसको कष्ट बना रहता है और यह भाग्य को कोसता रहता है कि मेरा भाग्य इतना खराब क्यों। इसके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं। तो अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव में यदि भाग्येश बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति स्त्री के संपर्क से भाग्य इसका उदय होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति की स्त्री के संपर्क से या ऐसे व्यक्ति की शादी हो जाए और इसके पश्चात इसके भाग्य का उदय होता है। यह गुणवान होता है, यह कीर्तिवान होता है, यह कामुक होता है, लेकिन कहीं कहीं बाधित सफलता वाला भी होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के सफलता में कभी कभी बाधाएं भी आती हैं, परंतु ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति इनकी जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद ऐसे लोगों का भाग्य जो है उदय होता है। इसलिए यह भाग्येश जब सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की शादी होने के पश्चात ही इसे तरक्कियां मिलती हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं अष्टम भाव की। तो यदि नौवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के स्थित हो जाए तो भाग्येश अपने द्वादश भाव में, द्वादश भाव किसी भी भाव के एक भाव जो पहले होता है वो उसका व्यय भाव होता है। अर्थात यह भाग्य का व्यय करने की स्थिति बना दिया और यह ऐसा व्यक्ति भाग्य से हीन होता है, बड़े भाई के सुख से रहित तथा भाग्य की लीलाओं से विशेष कष्ट पाता रहता है और हमेशा जिस तरह से छठवें भाव का भाग्येश परेशान करता है जीवन में, उसी तरह से अष्टम भाव का जो भाग्येश होता है वह भी हमेशा परेशान करता रहता है। उसकी जीवन में हमेशा कुछ न कुछ परेशानियां बनी रहती हैं और ऐसा नहीं है कि इन परेशानियों से निजात पाने का कोई तरीका नहीं है। इन परेशानियों से निजात पाने का भी तरीका है, इसको हम फिर किसी वीडियो में आपको बताएंगे। अभी हम बात करते हैं नवम भाव की कि नवम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में ही स्थित हो जाए तो मित्रों
यह सोने में सुहागा वाली स्थिति हो जाती है। यदि भाग्य भाव का स्वामी और भाग्य भाव में ही बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक भाग्यशाली होता है, यह गुणी होता है और सुंदर भाइयों से युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति के भाग्य में कभी धन की कमी नहीं होता, ऐसा व्यक्ति गुणवान होता है, ऐसा व्यक्ति गुरुओं का पूजा करने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति अपने बुजुर्गों की सेवा करने वाला होता है और यह व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। अब हम बात करते हैं भाग्य भाव का स्वामी यदि दशम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बलाबल के तारतम्य से सेनापति होता है, मंत्री होता है या राजा होता है तथा यह बहुत गुणी होता है और समाज में पूजनीय होता है जब भाग्य भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए। इसके बाद भाग्य से यदि एकादश भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति हमेशा लाभ प्राप्त करता रहता है। यह व्यक्ति गुरु भक्त होता है। यदि भाग्य भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए तो यह गुरु भक्त होता है, स्नेहिल होता है और यह स्वाभिमानी भी होता है, गुणी होता है तथा पुण्य कमाने वाला होता है। यदि भाग्य भाव का स्वामी एकादश में बैठ जाए तो यह व्यक्ति हमेशा इसको लाभ प्राप्त होता रहता है, इसके भाग्य को आय बढ़ाती रहती है, 2 गुनी, 4 गुनी, 6 गुनी, 8 गुनी, 10 गुनी। इस तरह से ये भाग्य का स्वामी यदि दशम भाव में बैठ जाए अर्थात यह ही आपका भाग्य विधाता है। जीवन में भाग्य निर्धारित करने वाला यह भाव है और इस भाव का स्वामी विभिन्न स्थानों पर बैठकर क्या क्या फल प्रदान करता है जीवन में, यदि आपको भरोसा न हो तो आप इसको अंदाज करके देख लीजिए और आपको इसी तरह से जीवन उसका मिलेगा। अब मित्रों हम बात करते हैं द्वादश भाव की। तो द्वादश भाव में यदि कोई भाग्यश बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के भाग्य की हानि होती है और निश्चित उसके भाग्य की हानि होती है। यदि द्वादश भाव में नौमेश तुला में हो लेकिन जब यह वृश्चिक लग्न होगा तब द्वादश हो तो विशेषतया वह व्यक्ति भाग्यहीन होता है और ऐसे व्यक्ति का अधिक धन अतिथि सत्कार में खर्च होता है। यदि भाग्य भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा खर्च होता रहता है। कभी शरीर के दवाइयों में खर्च होता है, कभी अतिथियों के सत्कार में खर्च होता है, कभी कहीं होता है। और यदि भाग्य भाव का स्वामी अर्थात भाग्येश छठ में, 8वें में बैठकर और द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहा हो तो ऐसा व्यक्ति जुए और सट्टे में अपना धन गंवाता है। तो मित्रों ये आज हमने आपको बताया नौमेश अर्थात भाग्येश अर्थात धर्मेश के संबंध में कि यह पूरी कुंडली में कहाँ पर स्थित होकर क्या गुण खिलाता है और क्या आपको देता है और क्या आपसे छीनता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अब हम अगले वीडियो में आपको दशमेश अर्थात इस भाव का स्वामी किस भाव में बैठकर क्या फल प्रदान करता है, अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। जय श्रीमन नारायण।